Hi my girls, welcome back to my channel. This is me Chaya. I hope you guys are doing good and I know that कि आज आप लोग बहुत सरप्राइज होंगे मुझे इस वाले लुक में देख के because see look at my curly hairs and yes मेरे ओरिजिनल हेयर कर्ली ही है so and now I'm proud of it because I feel that I'm not like other single person. So yeah, I'm feeling unique. मैं अपने कर्ली बालों में बहुत यूनिक फील करती हूँ. So I love my hair. So and yes, इस बात पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि everyone should love their hair. जैसे भी उनके hair है, जिस भी टाइप के हैं, जैसे भी है, कर्ली, वेवी, स्ट्रेट, जिस भी तरीके के हैं, यू शुड लव योर सेल्फ एंड यू शुड लव योर ईच एंड एवरी फीचर. हाँ, अगर आपको आपका फीचर इन्हांस करना है तो डेफिनेटली ट्राई फॉर इट एंड आई विल गोना हेल्प यू इन दैट. तो बट येस, सो टुडे इट्स वीडियो इज़ ऑल अबाउट हेयर केयर. सो आज हम बालों के बारे में बात करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक मैं इसके पीछे ना एक स्टोरी आप लोग को बताना चाहूँगी. सो व्हेन वाइल आई वाज ग्रोइंग अप तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी लगती थी अबाउट माई कर्ली हेयर्स. क्योंकि ऐसा चीज़ था कि उस टाइम पे आई मीन लाइक बैक देन लाइक अभी अगर आप देखोगे लाइक इन 5-6 सालों में इंटरनेट हैज़ ग्रोन. बहुत सारे लोग आके कंटेंट बना रहे, वीडियो बना रहे, बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में अबाउट ईच एंड एवरी हेयर टाइप, स्किन टाइप एंड बजट के अकॉर्डिंगली. तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए अभी मार्केट में. बट यू नो बैक देन व्हेन आई वाज इन अ लाइक स्कूल तो तब तो ऐसा सीन नहीं था. तब इट्स लाइक हार्डली पीपल नो अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर सेल्फ, हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर हेयर. सो ये सारी चीज़ें तब नहीं थी. एंड इवन आई वॉज ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड, मैं भी इनसिक्योर थी अबाउट माई कर्ली हेयर्स. क्योंकि मैं जब देखती थी लाइक मेरे क्लासमेट्स जो लड़कियां थी एंड जो ट्यूशन में जो लड़कियां आती थी, इनफैक्ट जो मेरे रिलेटिव्स में थी, जो मेरे सराउंडिंग में थी, मेरे नेबर्स में थी, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सिंगल गर्ल वॉज हैविंग अ स्ट्रेट हेयर एंड मेरे अकेले के ऐसे हेयर थे कि आई एम हैविंग कर्ली हेयर. सो यू नो आई वॉज हैविंग ऑलवेज अ फैंटेसी कि यार मेरे भी काश स्ट्रेट हेयर होते. एंड उस टाइम पे मैं उनको मैनेज नहीं कर पाती थी एंड इवन लाइक आई वॉज डूइंग द सेम मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द कर्ली हेयर या फिर वेवी हेयर वाली गर्ल्स ने करी होंगी. विच इज़ लाइक जैसे हम स्ट्रेट हेयर को ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से उनको हम मेंटेन करते हैं, कोम करते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें एंड शैम्पू, तो सेम वे में मैंने अपने कर्ली हेयर को ट्रीट किया कि मुझे अपने कर्ली हेयर अच्छे से मेंटेन करने हैं. एंड यू नो आई वाज ऑलवेज इन अ सिचुएशन वेयर मुझे मेरे कर्ली हेयर चेंज करने होते थे विद द स्ट्रेट हेयर. यू नो मैं ना बहुत ऐसे सोचती रहती थी कि क्या मैं करूँ जिससे कि मेरे हेयर जो ग्रोथ होगी नेचुरली इट शुड ग्रो एज अ स्ट्रेट हेयर. बट ऐसा नहीं होता, ठीक है. ये मुझे बाद में पता चला. बट यू नो आई हैव डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन माई हेयर. ऐसे नहीं कि लाइक येस आई नो जब मैं ग्रो हो रही थी उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था कि मैं मेरे को एक्सेस था अबाउट द पार्लर सलोन एंड ऑल दैट स्टफ, नहीं था. लाइक अभी लाइक व्हेन आई हैव ग्रोन अप तब थोड़ी बहुत चीज़ें मैं करने लगी हूँ एंड ऑल दैट स्टफ, मतलब पार्लर का एक्सेस एंड ऑल. बट इनिशियली जब हम बच्चे होते हैं या फिर हम जब टीन एज में होते हैं, जब हम कुछ लाइक वी आर नॉट दैट मच फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, तब हम ये सारी चीज़ें मोस्टली नहीं करते एंड वी वोंट प्रेफर टू डू दैट. बट अभी लाइक सिंस वी हैव लाइक internet as a, such a beautiful thing and YouTube as a, such a beautiful platform where हम जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, हमारे इश्यूज सॉल्व आउट कर सकते हैं, हम लोगों से हेल्प ले सकते हैं, हम लोगों को पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैं डेफिनेटली बनाऊंगी. सो येस, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड येस, सो लेट्स अगेन गो इन टू द स्टोरी. तो मुझे बहुत इनसिक्योरिटी थी अबाउट माई कर्ली हेयर्स एंड यू नो आफ्टर दैट आई हैव फेल्ट कि नहीं यार ऐसे नहीं होता. एंड देन यू नो आई हैव गिवन अप, आई हैव टोटली गिवन अप ऑन माई कर्ली हेयर्स. मैं बस मतलब जिस तरीके से मैं
कोम कर रही थी, ऑयलिंग कर रही थी, जिस तरीके से मैं ब्रेड बना के रखती थी हमेशा अपने बालों के, कभी मैंने अपने बाल खुले नहीं छोड़े बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रीज फ्रीज सा फील कराते थे, दैट्स द मेन थिंग। तो वो इसकी वजह से मैंने अपने बालों को हेट किया, अपनी सेल्फ को हेट किया। इवन आई एम अ गुड लुकिंग पर्सन, आई एम अ गुड हेयर पर्सन, तो स्टिल मैंने अपने आप को क्रिटिसाइज़ किया उस बात पे। सो येस, एंड आई नो बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो गर्ल्स है वो मुझसे रिलेट कर पा रही होंगी इस पॉइंट पे कि हमको हमारी कर्ली हेयर्स मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत होती है। सो बट टेंशन नॉट, नाउ आई एम हियर। सो आज मैं बताऊंगी आपको, जैसे स्ट्रेट हेयर होते तो मोस्टली स्ट्रेट हेयर को मेंटेन करना इज़ वेरी इजी थिंग। तो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि स्ट्रेट एंड कर्ली या फिर वेवी, तो या फिर ड्राई, फ्रीजी, सिल्की, इन सारे टाइप के हेयर्स को आपने किस तरीके से मेंटेन करना है मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी यहाँ पे इस वीडियो में। तो फर्स्ट थिंग, अभी हम एक चीज़ देख लेते हैं कि द थिंग इज़ दैट कि कोई भी आपका हेयर टाइप हो, बट यू नो आपके हेयर को प्रोटीन की ज़रूरत है। कौन सा भी आपका हेयर टाइप हो, डजेंट मैटर, उसमें हेयर टाइप मैटर नहीं करता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स ले लो या फिर हर मंथ आप जाके स्पा कर लो, नो, आई विल नॉट गोना से दैट। तो आप एक काम किया करो, आप ना, एक सिंपल है, या तो अगर आप एग का स्मेल बर्दाश्त कर सकते हो तो आप एग लगा लो, एग वाइट्स आपके बालों पे लगा लो एंड कीप इट फॉर लाइक 1 to 2 hours एंड देन वॉश इट ऑफ। उससे भी आपके बालों में प्रोटीन मिल जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर आप मेरे जैसे हो जिसको एग की स्मेल मैं नहीं सह सकती, आई कैन नॉट टॉलरेट द स्मेल, बट इवन दो द एग से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, ट्रस्ट मी, एग से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बट मैं उसकी स्मेल नहीं सह सकती तो मैं दही लगाती हूँ। सो मैं आपको बोलूँगी दही में कोई नींबू वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें नहीं छोड़नी है, डोंट डू दैट। आप सिर्फ दही जो आप मार्केट से लाते हो, आप खाने बैठने वाले हो, सेम सेम आप मार्केट से लाओ, उसको वैसे ही लगा लो। एंड ये चीज़ आपने वीक में 2 बार तो करनी ही है, लगाओ एंड देन वॉश इट ऑफ। ये सिंपल चीज़ है। हाँ, इसमें मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ये शैम्पू यूज़ करो, वो शैम्पू यूज़ करो, कि शैम्पू आपके पसंदीदा या फिर जो भी आपका अच्छा शैम्पू आप जो प्रेफर करते हो। मैं तो लॉरियल यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है एंड वो मेरे बाल पे सूट भी करता है, तो आई यूज़ लॉरियल एंड इनफैक्ट पैंटीन इज़ गुड वन, तो मैंने वो भी ट्राई किया है। ट्रेसेमी इज़ ऑल्सो गुड। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर बट स्टिल ये कुछ शैम्पू के रिकमेंडेशन है, तो ये मुझे बहुत अच्छे से इफेक्ट करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बोलते हैं कि नहीं, कर्ली हेयर्स के लिए हमने ये पर्टिकुलर कंटेंट वाला शैम्पू यूज़ करना चाहिए, या फिर स्ट्रेट हेयर के लिए हमने ये पर्टिकुलर कंटेंट वाला शैम्पू यूज़ करना चाहिए, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। आई एम लाइक, मुझे जो शैम्पू पसंद है मैं अपने बालों को उसी शैम्पू से धोऊंगी एंड देन आफ्टर दैट मैं उसको स्टाइल कैसे करती हूँ, दैट्स द ओनली थिंग मैटर्स। ओके, आप चाहे जो भी शैम्पू यूज़ कर लो, हाँ बहुत सारे शैम्पू अच्छे भी है, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं है। सो अगर आपके स्ट्रेट हेयर है तो आप ये कुछ मैंने जैसे लॉरियल, पैंटीन, स्ट्रेसमी, ये कुछ बता दिए ऑप्शन, तो आप ये ले सकते हो, आप इसको ट्राई कर सकते हो। आपके कर्ली है, आपके स्ट्रेट है, आप जो भी बाल है आपके, आप ये ट्राई कर सकते हो। तो वॉशिंग इज जस्ट बेसिकली क्लीनिंग द हेयर, और कुछ नहीं उसमें अलग। कुछ मैंने जो रिकमेंडेशन दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं पे, उनसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। स्टिल आप अपना अच्छे से ट्राई करो, देखो। पहली बात शैम्पू, देन हमारा जो कंडीशनर होता है वो शैम्पू के बाद लगाने वाला, एंड उसको हम वॉश करते हैं, वो वाला कंडीशनर कर्ली एंड स्ट्रेट दोनों बाल वालों ने लगाना है। एंड उसके बाद वॉश वगैरह करने के बाद हम हमारे वेट हेयर को ड्राई करना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे हमने पहले तो उसके लिए लिव इन कंडीशनर लगाना है, अगर आपके वेवी या फिर कर्ली हेयर है तो। अगर आपके स्ट्रेट हेयर है तो आपने ये नहीं लगाना है। उसके बाद आपने सीधा सीरम लगाना है, एंड जो कर्ली या फिर वेवी हेयर वाली गर्ल्स है उन्होंने आफ्टर लिविंग कंडीशनर उन्होंने उनका जो सीरम है वो अप्लाई करना है, या फिर कर्ल क्रीम अप्लाई करना है, एंड देन उसके बाद आपने सीरम अप्लाई करना है। सो मैं जनरली ऐसे करती हूँ एंड दैट वर्क्स नाइस, अमेजिंग। इससे आपके हेयर बहुत हेल्दी रहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपने ऑयलिंग ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, ऑयलिंग बस नहाने से 1 घंटा पहले करो, ये करो वो करो। नहीं, आप एक दिन बिफोर, मतलब 1 नाइट बिफोर हेयर वॉश
आपने ज़रूरी हेयर ऑयलिंग करना है। जो भी हेयर ऑयल जो आपको पसंद है, आपके चॉइस का है, जिससे आपको अच्छा फील होता है, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा मतलब बाल एंड आपका सिर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता है, वो आप वो वाला हेयर ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। सो दैट इज गोना हेल्प टू ग्रो योर स्कैल्प एंड हेयर, एंड आपके जो स्कैल्प पे जो ड्राइनेस है वो नहीं आती है इन सब चीज़ों से। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, आजकल हम बहुत ज़्यादा कलरिंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे हेयर ड्राई हो जाते हैं। तो इसीलिए भी हमने जो मास्क यूज़ करना है, हेयर मास्क जो मैंने बताया दही वाला, प्लीज़ दही वाला बहुत अच्छा है। आपको कोई भी ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दही लो, लगा लो, 1 घंटा रखो एंड वॉश इट ऑफ। एंड देन वो एक है। एंड ऑयलिंग इज़ द बेस्ट थिंग, हम जो सदियों से करते आ रहे हैं, तो डू दैट, दैट हेल्प यू अलॉट। एंड उसके बाद आपने सिंपल चीज़ें हैं, ये जो कुछ सिंपल चीज़ें जिन चीज़ें हैं जिनसे आप आपके हेयर अच्छे से बना सकते हो, आपके हेयर को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। एंड लास्ट थिंग इज, आपने जब आपके कर्ली हेयर है, अगर स्ट्रेट हेयर है तो आप नॉर्मली ड्राई कर सकते हो, आफ्टर ड्राइंग वो वैसे के वैसे स्ट्रेट के स्ट्रेट आएंगे। अगर आपके कर्ली हेयर है तो मैं बता देती हूँ, आपने उनको ऐसे करके ऐसे स्क्रंच आउट करना है, इस तरीके से, इस तरीके से। एंड मैं और भी कुछ टिप्स बोलूँगी, जो कि ये है कि कर्ली गर्ल्स, आप जब नहाने जाते हो, आपके बाल जब वेट है, उस टाइम पे आप बड़ी टूथ वाला कोम लो एंड देन उससे कोम करो, आपके बाल डिटैंगल करो। वंस आपके बाल जब ड्राई हो गए, उसके बाद आपने कंघी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप कंघी करते हो आफ्टर ड्राइंग द हेयर, तो आपके बालों की ये जो कर्ल्स है ना, ये खुल जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत ही ज़्यादा फ्रिज वाले हेयर लेके घूमोगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आप जितना मर्जी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, अगर आप ये गलती, कोमिंग वाली गलती कर रहे हो, तो आपके हेयर अच्छे से नहीं रहेंगे, आपके कर्ल्स खुल जाएंगे। बड़े सारे लोग कॉइलिंग वाला भी मेथड बोलते हैं कि ये ऐसे करो एंड ऐसे 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 ऐसे, बट यू नो दैट इज जस्ट अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग, तो इसलिए मैं आपको वो नहीं बोलूँगी। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप सीधा स्क्रंच करो, इससे बहुत सारा अच्छे से हेल्प होता है, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे एंड यू विल फील बेटर। एंड लास्ट मैसेज में जो आपको देना चाहूँगी इज, जिस भी टाइप के आप हेयर है आपके, जिस भी टाइप के, जस्ट लव योर हेयर, जस्ट टेक केयर ऑफ इट।